हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का शानी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में। विदाउट एनी डिले मैं आपको इस सीडीपी की क्लास करवा रही थी, जिसमें मैं आपको इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी क्या है, कितने प्रकार की होती, सारी बातें क्लियर डिटेल में मैंने शेयर की और बताई। आज की ये क्लास बहुत अच्छी होगी। पता है क्यों? रीज़न क्या है कि जो टॉपिक मैं अब बताने चल रही हूँ इससे डीएलएड में बड़ा प्रश्न आता है और आपके टेट में भी आता है। तो ये जो क्लास है ये पूरा पीडीएफ मैं आपको शायद शेयर कर दूंगी, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ये पीडीएफ सभी को दे दूंगी। आराम से, परेशान नहीं होना, ये मैं शेयर कर दूंगी, आप सभी अपने पास ले लेना, कर लेना। बहुत बढ़िया टॉपिक है। और इसके बारे में आज जो मैं आपको मापन विधियां बताने चल रही हूँ कि आप किसी की पर्सनैलिटी को कैसे माप सकते हो। आप नहीं माप सकते, मतलब उस टाइम पर मापा जाता था। तो ये काफ़ी बढ़िया टॉपिक होगा कि जो आपको एक नया चीज़ देखने को, जानने को यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अगर यहाँ पे आज पहली बार कोई भी व्यक्ति आया हुआ है तो बिना सब्सक्राइब करे तो बिल्कुल नहीं जाइएगा। यहाँ से लाइक करिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपको महसूस होती है, कुछ आपको जानना है, तो आप मुझसे जो है टेलीग्राम पर पूछिए। वहाँ पर आपको राज सर मिलेंगे, सारी डिटेल भी आपको देंगे, नोट्स भी आपको देंगे। और जो कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको बताएंगे। लिंक आपको टेलीग्राम का कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। ये है बाल विकास की क्लास। 50 नंबर का पेपर, 40 क्वेश्चन आएगा, आपको पूरा करके आना है। इतना मेरे साथ प्रॉमिस करना होगा। क्लियर? चलते हैं आगे। ओके, तो ये हमने पढ़ा था, मैंने पर्सनैलिटी बताया था, किस तरह का प्रश्न बनेगा, वो भी सारी बात मैंने आपसे क्लियर यहाँ पर शेयर की थी। और 2 परिभाषाएं बताई थी। मैंने आपको विशेषताएं भी शेयर की थी कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़ने का प्रयास करिए। बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। और फिर मैंने प्रकार भी बताया था कि कितने प्रकार के व्यक्तित्व के लोग होते हैं। क्लियर? आज जो बताने चल रही हूँ वो मैं यहाँ आपको मापन विधियाँ बताने चल रही हूँ। मापन विधियों की शुरुआत भी मैंने उसी दिन की क्लास में कर दी थी, जिसमें मैंने आपको हर एक बात बताई थी, क्लियर तरीके से शुरुआत की थी। तो मापन विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो आज जिन्होंने क्लास नहीं देखी ज़रूर देख लें। 2 प्रकार की विधियाँ होती, एक प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी। ये बताया था ना, एक अप्रक्षेपी, एक प्रक्षेपी। और फिर मैंने क्या बताया कि इसकी भी 2 होती है, एक व्यक्तिगत होती है, एक वस्तुनिष्ठ होती है। तो मैंने ये चीज़ें भी क्लियर आपको समझाई थी उस दिन की क्लास में कि व्यक्तिगत क्या होता है, वस्तुनिष्ठ क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो ज़रूर देखें। अब आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, याद है? मैंने बोला था ये बताऊंगी, नया टॉपिक, वैल्यूएबल टॉपिक। ये पता है 75% तो आपको टेट में आएगा। यूपी टेट में 75% आता है, आपके डीएलएड में 50%। ठीक है, ध्यान रखना। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आपको कुछ नया तरीके का जानने का मिलेगा कि उस समय ऐसी सोच के साथ कार्य किया जा रहा था। चलिए शेयर करती हूँ आपसे। नाम है रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण। ये क्या है? व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि व्यक्तित्व मापन की 3 विधियां बताइए, तो आप उसमें एक हरमन रोरशा का स्याही धब्बा परीक्षण, आप ये मापन की विधियां लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका पूरा नाम है हरमन रोरशा। ये रोरशा कुछ और नहीं है, जाति है। हरमन रोरशा का स्याही धब्बा परीक्षण, इसी तरीके से आप भी याद करो। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। इनका यह परीक्षण, मतलब हरमन रोरशा का ये परीक्षण इनके नाम से ही बड़ा फेमस हुआ, क्योंकि ये इनका नाम था। हरमन रोरशा ने अपने परीक्षण में, अपने टेस्ट में 10 कार्ड के साथ व्यक्तियों के व्यक्तित्व का परीक्षण किया। इनके पास टोटल नंबर ऑफ संख्या में जो कार्ड को बोला गया वो 10 थे। और ये 10 कार्ड, CARD, ठीक है, 10 कार्ड से ये व्यक्ति के जो व्यक्तित्व था, जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है, उसको मापने का मतलब एक रास्ता दिया, जिसमें 3 कार्ड रंगीन थे। 3 कार्ड इनके जो थे वो कलर वाले थे, कलरफुल थे। 5 कार्ड जो थे वो काले थे। 2 कार्ड जो थे, 5 कार्ड, 3 कार्ड रंगीन थे, 5 कार्ड जो काले थे, और 2 कार्ड जिनका रंग काला, सफ़ेद और लाल तीनों मिक्स था। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। इनका ये जो परीक्षण था हरमन रोरशा का, ये बड़ा फेमस हुआ क्योंकि इनके पास टोटल कार्डों की संख्या कितनी थी? 10। 10 में से 3 कार्ड इनके रंगीन थे। ठीक, 3 होगा, कितने बचे? 7 बचे। 5 कार्ड इनके काले काले थे। 2 कार्ड इनके ऐसे थे जो काले, सफ़ेद, लाल तीनों थे। ठीक है, इतना सुनो, आगे चलो तो समझ में आएगा। इन कार्ड के माध्यम से रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण किया गया। इसके आधार पर व्यक्ति को जो भी क्रिया करानी होती थी या व्यक्ति जो भी क्रिया करता था, उसका आकलन, उसके व्यक्तित्व का सही आकलन किया जाता था।
कार्डों को देखकर जो प्रतिक्रिया इंसान व्यक्त करता था उसी के बेस पे ये मापन करते थे। इन कार्डों के माध्यम से व्यक्ति को एक एक करके यह कार्ड दिखाया जाता था, एक व्यक्ति को एक एक करके कार्ड को दिखाया जाता था और उनसे कहा जाता था कि आप बताइए आपको इन कार्ड को देखकर कौन सी आकृति आपके दिमाग में बन रही है या आपको इन कार्ड को देखकर क्या समझ में आ रहा है। ऐसे प्रश्न उनसे उस कार्ड को दिखाकर पूछे जाते थे। इन कार्डों को दिखाते समय जो व्यक्ति का परीक्षण कर रहा होता है वह उस व्यक्ति के द्वारा बताई गई आकृति को लिखित रूप देता है और उस व्यक्ति के जो भी दृश्य उन कार्डों में दिखाई देते हैं उस व्यक्ति को परीक्षण करता हुआ उसका लिखित रूप लिखकर उसको दे देता है। अभी इतनी बात समझो, तब मैं आपको बताऊंगी, तब आप क्लियर समझ जाओगे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसमें यहाँ पर क्या ली हूँ ये बता देती हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें विश्लेषण में कुछ चीज़ें हैं, पहले आप समझ जाएंगे फिर आपको पूरी डिटेल एक मोटा मोटा समझा दूंगी। विश्लेषण में है कि जब वह व्यक्ति उन सभी 10 कार्ड को, कितना कार्ड था 10 कार्ड को देखकर बताता है कि उसे उनमें क्या नज़र आ रहा है, तो उसके द्वारा बताए गए उन आकृति का विश्लेषण रोर्सा के साहित्य डब्बा परीक्षण के कुछ निश्चित सिद्धांत के आधार पर किया जाता था। पहला बात, अब इसमें चलो आओ जानो क्या है। उस व्यक्ति ने उस कार्ड के किस भाग को देखते हुए उस आकृति की पहचान की, अर्थात उसने रंग के आधार पर उस आकृति को पहचाना या उस कार्ड में बनी आकृति के माध्यम से पहचाना। इन सब चीज़ों को जानना परखना, इसके बेस पे कोई चीज़ बताना। ठीक है, अगर उसने उस कार्ड में बनी आकृति की पहचान रंग के माध्यम से की है तो वह बहुत भावात्मक है। अगर आपको कार्ड वो रंगीन वाला दिखाया गया और रंगीन के हिसाब से आपने कोई बात कही है, बताई है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आपका भाव बड़ा भावात्मक है, बड़ा इमोशनल टाइप का व्यक्ति है। एक पहचान। ठीक, दूसरा, उस व्यक्ति ने वह आकृति का निर्माण किसी विशेष स्थान को दिखाकर बताया या संपूर्ण भाग को देखकर बताया। तो अगर उसने किसी भी विशेष स्थान को देखकर या उस आकृति का पता लगाते हुए वो व्यक्ति ने उस बातों को बताया या सोचता हुआ उसने कुछ पूरे भाग को देखकर बोलने का प्रयास किया है, तो वह व्यक्ति सैद्धांतिक सिद्धांतों को मानने वाला है, क्योंकि वो पूरा एनालिसिस करके देख रहा है, तुरंत नहीं बता रहा है, हर चीज़ की जांच पड़ताल करके चारों तरफ से देख रहा है, सारी चीज़ों को ध्यान से समझ रहा है, उसके बाद इन सारी चीज़ों को बताने वाला है कि सैद्धांतिक सिद्धांतों को मानने वाला यहाँ पर क्लियर तरीके से बताया गया। मतलब एक व्यक्ति इमोशनल हो गया, दूसरा बड़ा सैद्धांतिक हो गया, रूल वाला, सिद्धांतवादी, सिद्धांत पे रखने वाला। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, क्या कहा जा रहा है, देखो, व्यक्ति ने जो आकृति उन कार्ड में देखी वह किसकी थी, यह सभी रोर्सा के साहित्य डब्बा परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसने उन आकृति में किसी व्यक्ति को देखा या किसी वस्तु को या किसी जानवर को क्या देखा, वो सारा वो बताता है। तीसरा बात। चौथा है, उस व्यक्ति ने उन कार्डों में उस आकृति की पहचान करने में कितना समय लगा है। इस माध्यम से यह पता चलता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व कितना चिंतनशील है, कितना सोच रहा है या बस ऐसे ही आंसर दे दिया। इस चीज़ों का भी आकलन किया जाता है, तो वह हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लेता है। यही है हरमन रोर्सा का स्याही डब्बा परीक्षण। अब इतनी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझाई, आप भी सोच रहे होंगे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, सारी बात नहीं समझ में आई होगी, मुझे पता है। अब मैं आपको इसको यही पूरा सूत्र, यही पूरा प्रशिक्षण आम भाषा में बता रही हूँ, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। लिखने के लिए फ्रेंड्स तो हमको ये किताबी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, अपने मन से कुछ बनाकर भी लिखनी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें लिखने के लिए यहाँ से ले लो, कुछ अपने आप से बनाकर लिख दो। लेकिन मोटा मोटा मैं जो आम भाषा में बता रही हूँ उसको आप सुन के समझ लो कि आपके दिमाग में पता रहे कि ये क्या है। बाकी लिखने वाला काम आपको वहाँ पर लिखते समय बन जाता है, वो लाइन जो है ना वो अपने आप बनती चली जाती है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बना लेते हो। तो ये कॉन्फिडेंस समझने वाला मैं बिल्ड कर दे रही, लिखने वाला आप बिल्ड कर लेना खुद ही। समझ में आ रही है बात सही लग रही है ना? चलिए अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताती हूँ कि प्रशिक्षण है क्या मेनली। यहाँ तक बातें, अब चलो बताएं क्या है। देखिए, एक लोग हैं, एक व्यक्ति थे, उनका नाम है हरमन रोर्सा। ठीक है, सिंपल सा नाम पे ही इन्होंने प्रशिक्षण बनाया है। अब इन्होंने क्या कहा मालूम है, इनका यहाँ पर है हरमन रोर्सा इनका नाम है। अब इनको लोगों की जो पर्सनैलिटी थी उसको जांचना था। जैसे बुद्धि जांचने के लिए सूत्र बना दिए थे टर्मन साहब, वैसे इन्होंने ऐसा प्रशिक्षण ले आने का प्रयास किया जिससे इस परीक्षण से किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है कि वो इमोशनल है, एग्रेसिव है, टैलेंटेड है, शांत है, मंद बुद्धि है, अक्लमंद है या क्या है, ठीक है, आम है कि इमली है कि बबूर है, इसको जानने के लिए
इन हरमन रोरसा ने एक परीक्षण बनाया। उस परीक्षण में इन्होंने क्या किया कि कोई मेडिकल टेस्ट, दवाई या कोई कार्य या ऐसा कुछ करने को नहीं दिया था। इन्होंने एक नया, एक अपने तरीके से बनाया, जिसमें इन्होंने कुछ इंक का सहयोग लिया। इन्होंने कुछ स्याहियों का, इंकों का, उनके धब्बों का कुछ प्रयोग किया, उसी के बेस पे इन्होंने बनाया। अब देखो कैसे क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये साहब ने क्या किया, 10 ठू कार्ड लिया, 10 ठू, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कार्ड इन्होंने कितना लिया, 10। 3 कार्ड इन्होंने रंग बिरंगा बना दिया भैया, 5 कार्ड इन्होंने पूरा काला कर दिया, और 2 कार्ड इन्होंने ऐसा जिसमें तीनों मिक्स था। अब इन्होंने जो ये रंग बिरंगा बनाया था ना, इसमें बहुत सारे स्याही के छींटे मार दिए, धब्बे। जब छिट्टा मारोगे तो धब्बा तो पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे करके। तो इन्होंने उस पर ऐसे स्याही के छिट्टे मार दिए। तो उस पर भी रंग बिरंगे मारे, एक कलर के नहीं कि एक काला, एक लाल, एक पीला, नहीं, रंग बिरंगे मारे, तो कई कलर बन गए। तो जब वहाँ पे क्या करो, एक बाल्टी में पेंट लो, एक ग्लास में पेंट लो, ढेर सारा डालो वाटर पेंट, और किसी कागज़ पे फेंक के देखो तो उसको समझ में नहीं है, पता नहीं क्या बन जाएगा, लेकिन ढेर सारा कलर दिखेगा। तो उसी तरीके से इन्होंने भी कुछ कार्य किया। उसके बाद क्या किया, ढेर सारे लोगों को बुलाया। ढेर सारे लोग जब आए तो इन्होंने ये कार्डों को, एक व्यक्ति को एक एक कार्ड दिखाया, एक व्यक्ति को बुलाया, सारे कार्ड दिखाए, एक व्यक्ति को बुलाया, सारे कार्ड दिखाया। जब कार्ड दिखाया, कार्ड दिखाने के बाद ये बोला कि इस कार्ड से कार्ड है, ठीक है, इस कार्ड में से कुछ ऐसे बना है, कुछ ऐसे बना है। सपोज मैं फिर से बना दे रही हूँ, देखो जैसे ये एक गोल गोल सा कार्ड है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ ऐसे बना है, ठीक है, ये ऐसे नदी वदी कुछ है, नाव टाइप का बना है, या किसी का घर से ऐसा कुछ भी बना है, छिट्टा फेंका जो बन गया। फिर अपने हिसाब से क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि अगर कोई बता देगा कि ये पुल बना हुआ है तो वो भावात्मक होगा, कोई बता देगा घर बना है तो वो बुद्धिमान होगा। इन्होंने अपने हिसाब से कुछ क्राइटेरिया सेट करके रख लिया। अब जब 10 लोग आए, इस बंदे को ए नाम का एक बंदा है, उसको पूरा कार्ड दिखाया। उसने रंग वाले कार्ड को देखा तो बोला कि सर ये एक पेड़ बना हुआ है, इसमें ये हो रहा है। काले वाले को देखा, बोला एकदम काला का, एक अजीब सा, एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा। और जो रंग बिरंगा और था उसको देखा तो उसमें कुछ इधर उधर बताया, तो वो उन्होंने बोला कि ये इस गुण में आ गया, उसको एक कैटेगरी में रख दिया। अब वो कौन सी कैटेगरी में रखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसमें उसकी कोई महत्व ही नहीं। इसमें महत्व बस इस कार्ड तरीके का है कि इन्होंने एक पर्सनैलिटी को, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए कार्ड का सहारा लिया। उस पर चिट्टे मार दिए, स्याही के चिट्टे मारने के बाद बोला कि आप पहचान के मुझे बताओ कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। ये नहीं कोई हमको फिक्स बताना है, हमको जो दिख रहा है वही बता देंगे। किसी को घर दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है। तो इसी तरह से 10 बंदे उसने बुलाए, ए से लेके 10 बंदे आए, एक के बाद एक बंदे के, और सबको कार्ड दिखाया गया। फिर सबने बारी बारी से कुछ बताया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, और उसी के बेस पे उनके व्यक्तित्व को उन्होंने पहचान करके बता दिया कि फला व्यक्ति ये, फला व्यक्ति ये, फला व्यक्ति ये, यही है ये। तो आमतौर पर समझ गए ना कि क्या था। और लिखने के लिए मैंने पूरा आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या, यही हमने इतना पढ़ा है। जितनी बातें मैंने अभी तक पढ़ी और जितनी बातें मैंने बताई, दोनों एक ही है। तो याद मेरी वाली बात रहेगी कि इन्होंने क्या किया है, कार्डों को क्यों बनाया, कार्ड के द्वारा क्या किया, ठीक है। तो वो मैंने आपको आम भाषा में बता दिया, लिखने वाला भी मैंने दिखा दिया। तो एक पन दोनों काम हो गया, मैटर भी समझ में आ गया, लिखने वाला भी एग्जाम में लिख लोगे। तो आज का ये टेस्ट समझ में आया। ये है हरमन रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं दूसरे पे। क्लियर है? चलिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया ऐसी बात तो जोर से लाइक करके आइए सभी, जो ना किया हो, ठीक है। फटाफट, डू इट फास्ट एवरीवन। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं दूसरे एक परीक्षण की, जिसका नाम है कैट, बिल्ली नहीं, म्याऊ म्याऊ नहीं, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। फुल फॉर्म अगर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। इंग्लिश में भी याद रखो, हिंदी में भी याद रखो। बालक अंतर्बोध परीक्षण, क्या नाम है इसका? इसका नाम है बालक अंतर्बोध परीक्षण। इंग्लिश में कहते हैं कैट, फुल फॉर्म है कैट का चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। दोनों नाम मत भूलिएगा, बहुविकल्पी में नाम पूछेगा, 101% नाम आता है, और इनके बारे में भी पूछेगा। चलिए, इनके बारे में क्या है, इसको कहते हैं बालक अंतर्बोध परीक्षण। इसको कौन लेके आए? तो वो जनक है लियोपोल्ड बैलक। जनक का भी नाम पूछता है आपसे। ऊपर वाला जो मैंने भी पढ़ाया ना, उसमें पूछेगा कि स्याही धब्बा परीक्षण के जनक कौन है, तो आप लिखेंगे हरमन रोरसा। आपसे पूछेगा कि बालक अंतर्बोध परीक्षण के जनक कौन है, तो आप बताएंगे लियोपोल्ड बैलक। इन्होंने कब लाया? 1948 में। ध्यान रखना, हरमन रोरसा का भी सन बताया था, वो भी याद रखना, भूलना नहीं किसी का नाम और किसी का सन, ठीक है। ना किसी का नाम भूलिएगा, ना किसी का सन भूलिएगा, एकदम सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ।
अब इनके परीक्षण में क्या है, इन्होंने कैसे व्यक्तित्व को मापा ये जानते हैं। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? इनमें भी 10 कार्ड थे। टोटल कितने थे? 10, जो विभिन्न परिस्थितियों में जानवरों के व्यवहारों को प्रदर्शित करते थे। इन्होंने भी 10 कार्ड लिए और उसमें अलग अलग तरह के जानवर के चित्र उसमें एक प्रकार से थे और उसमें अलग अलग तरह के जानवर के चित्र प्रदर्शित होते थे अलग अलग, ठीक है, विभिन्न 10 कार्ड में अलग अलग। उसके बेस पे इन्होंने टेस्ट करने का प्रयास किया। ये सारे टेस्ट छोटे हैं, ऊपर वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसको बताया। अब यहाँ पर क्या है कि इस परीक्षण का जो उपयोग हो रहा है, इस परीक्षण का उपयोग 3 से 10 वर्ष के आयु के बालकों के व्यक्तित्व का मापन के लिए था। ये जो जब नाम ही बच्चों का परीक्षण है तो इसमें 3 से लेकर 10 साल के जो बच्चे आते थे सिर्फ वही आते थे और ये टेस्ट दूसरे के लिए नहीं लागू था। बालक को चित्र दिखाकर उसमें कहानी लिखने को कहते थे। मतलब क्या है कि 10 बच्चों को 3 एज से लेकर 10 साल तक के जो बच्चे होते थे उनको ये बुलाते थे, वो बच्चे आते थे और उन बच्चों को वो कार्ड दिखाया जाता था। उन कार्डों पर किसी पे शेर, किसी पे बिल्ली, किसी पे कुत्ता, किसी पे जानवर, किसी पे कुछ बना, किसी पे हाथी, किसी पे खरगोश, किसी पे कुछ बना होता था, उनको दिखाया जाता था। उनके बाद उनको कहते थे कि आप इन चित्रों को देखकर कहानी लिखो। तो बच्चे फिर कहानी वगैरह लिखते थे, तो उससे वो कुछ उनका आकलन करते थे। आपको सिर्फ मैटर में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये क्या नाम है, कौन लेके आया और कितनी संख्या में था और कब बना। इसी से सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपको बनेंगे। लिखने को ये टेस्ट बहुत कम पूछा गया है कि 2 नंबर में बोले कि आप लिख के बताओ क्या, ये बहुत कम पूछा गया। आपसे पूछेगा कि बालक अंतर्बोध परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 10। बालक अंतर्बोध परीक्षण के जनक कौन है, तो आप कहेंगे लियोपोल्ड बेलक। और ये कब आया था? 1948 में आया था। तो ऐसा ही प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि स्याही धब्बा परीक्षण में इंक का इस्तेमाल किया गया था और बालक अंतर्बोध परीक्षण में जो है जानवर के चित्रों का इस्तेमाल किया गया था। और छोटे बच्चों की जो एज है वो ध्यान रखना कि ये 3 से 10 साल के बच्चों के ऊपर ही लागू होता है, सबके ऊपर नहीं होता है, बहुत क्लियर तरीके से। इससे ज़्यादा आपको नहीं प्रश्न बनेगा, ठीक। चलो, तीसरा है TAT। इसको कहते हैं थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, भूलना नहीं, ठीक। TAT भी एक प्रकार का प्रशिक्षण है, ठीक। इसका निर्माण मुरे और मार्गन ने किया। आपको मुरे और मार्गन दोनों नाम याद रखना। मुरे और ये मार्गन लिखा है। मुरे ने 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में और 1938 में मॉर्गन के साथ मिलकर इस प्रशिक्षण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। इस प्रशिक्षण को अंतर्बोध परीक्षण तथा कथा प्रसंग प्रशिक्षण भी कहते हैं। जैसे हिंदी का नाम इसका क्या है पता है? अंतर्बोध परीक्षण। अंतर्बोध परीक्षण भूलना नहीं, आपको अंतर्बोध परीक्षण के नाम से ही देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से बता रही हूँ। नॉर्मल तरीके से आप सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर आपको क्या बातें बताई जा रही हैं। अंतर्बोध परीक्षण और कथा प्रसंग प्रशिक्षण भी कहा जाता है, ठीक है। थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। अब इसमें क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसमें क्या है, इसमें कार्ड के सहारे व्यक्तित्व का परीक्षण करते थे। कुल कार्डों की संख्या इसमें कितनी है? 31। ध्यान रखना, इनके कार्ड की संख्या कितनी है? 31 है। मत भूलना, लिखने को आता है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड हैं, तो आप कहेंगे 31 कार्ड है। इसमें से प्रशिक्षण में 10 कार्ड पर पुरुष से संबंधित, 10 कार्ड ऐसे हैं जो पुरुषों से संबंधित है, 10 कार्ड ऐसे जैसे महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के चित्र बने हैं, और 10 कार्ड ऐसे हैं जिसमें दोनों के चित्र बने हैं, और एक कार्ड इनका ऐसा है जो खाली है। तो देखो, 10 कार्ड आदमी का हो गया, मेल का, 10 कार्ड महिला का 20 हो गया, और दोनों को मिलाकर 30 हो गया, और एक कार्ड ऐसा है जो पूरा खाली है, पूरा ब्लैंक है। इसीलिए इनके कार्डों की संख्या कितनी है? 31 है। मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डों की संख्या का नाम आपको पता होना चाहिए, मतलब कितने हैं। बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है और कम से कम 10 कार्ड पर कहानी लिखवाई जाती है। 10 कार्ड दिखाते हैं और 10 पर 10 कहानी लिखने को कहते हैं, मतलब 10 कार्ड पर कहानी लिखवाई जाती है। इनका प्रयोग 14 वर्ष से अधिक बालकों के ऊपर किया जाता है। ये जो अंतर्बोध परीक्षण है, जो 14 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं या 14 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं उनको दिखाया जाता है। सारे प्रशिक्षण उम्र के हिसाब से है ना। अब 5 का बच्चा 10 का प्रश्न थोड़ी पूछोगे, 5 का पूछोगे ना, वही चीज़ है। इसमें व्यक्ति की रुचि, इसकी इच्छा और जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी जानकारी क्या है, उन सारी चीज़ों को इसे जानते हैं और बता देते हैं कि इसका प्रशिक्षण कैसा है या इसके प्रशिक्षण में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, सिंपल तरीके से, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आई? कुछ समझ में आ रहा है?
अब इसी तरीके से एक टेस्ट और है, इसका नाम है SCT, फुल फॉर्म इसका है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। कंप्लीशन टेस्ट इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण। क्या कहते हैं? वाक्य पूर्ति परीक्षण। ये हिंदी का नाम, ये इंग्लिश का नाम। इसके प्रतिपादक पाइन और टेंडलर थे, जो कि 1930 में आया था। कौन थे इनके? पाइन और टेंडलर थे। इसमें क्या होता है कि आपको कोई कार्ड वार्ड नहीं है, इनका ऐसा टेस्ट रहता है कि इसमें आपको कुछ अधूरे वाक्य दे देते हैं, उसमें डैश दे देते हैं और पूछते हैं आपसे कि यहाँ पर क्या आएगा। आप ऐसा पढ़े हो ना। अब जैसे आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो क्या क्या मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पर R-T लिखा है, तो यहाँ पर आप क्या समझ में आ रहा है? आप ए भर दोगे तो रैट हो जाएगा ना। तो ये ही है वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो ऐसे कुछ आपको बनाए गए थे, जैसे कि छोटे बच्चों के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आता है कि नहीं आता है, तो उसी तरीके का ये भी एक परीक्षण था जो किया जाता था। ये सबसे कम पूछा जाने वाला है, जो टेट में ज़्यादा आता है, और वो भी टेट में भी यही नाम पूछ लेगा या इनका नाम पूछ लेगा। पाइन और टेंडलर इसको लेके आए थे, प्रतिपादन करते थे। प्रतिपादन, प्रतिपादक, जन्मकर्ता सब एक ही होते हैं, और ये 1930 में आया था। तो मैंने आज आपको यही 4 परीक्षण हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं, कई संख्या में प्रश्न लेकर आते हैं, जो कि मैंने आपको आज यहाँ पर बता दिया। तो क्या क्या बताया? एक वाक्य पूर्ति परीक्षण बताया, मैंने आपको यहाँ पर एक अंतर्बोध परीक्षण बताया। भूलना मत, ये कथा वाला थोड़ा कम नाम आता है, इसका नाम ज़्यादा आता है। अंतर्बोध परीक्षण नहीं भूलना, 1935 में आया था। कौन लेके आया था? मुरे और मार्गन। 1938 में इसको दोनों लोग लेके आए थे। कार्डों की संख्या सबसे ज़्यादा इसी में थी। कितनी थी? टोटल 30 थी। कितनी थी? टोटल 30 थी। तो और उसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया? बालक अंतर्बोध परीक्षण बताया, जो कि लियोपोल्ड बालक लेके आए थे। 10 कार्ड थे, 1948 में आया था। 3 से 10 साल के बच्चों के ऊपर होता था। फिर मैंने आपको जो पहला बताया वो हरमन रोसा का शाही डब्बा परीक्षण बताया। कार्डों की संख्या 10 थी, 3 रंगीन, 5 काले, 2 मिक्स। उसी के बेस पर इन्होंने आकलन किया कि इसकी बुद्धि ये है, संवेगात्मक है, ये भावात्मक है, ये टेढ़ा है, ये सीधा है, ये खड़ा है। यही सारी चीज़ों का इन्होंने आकलन करने के लिए ये सारे परीक्षण बनाए, जिनमें कार्डों का, रंगों का, स्याही का, कुछ का सहारा लिया। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, आज की क्लास मैं यहीं पे करती हूँ ओवर। इसी के साथ टॉपिक मैंने पढ़ाया, ये चैप्टर भी आपका होता है ओवर। अब मैं आपको इसका एक नया चैप्टर लेकर आऊँगी, नई बातें सिखाऊंगी। बाल विकास की क्लास ज़्यादा होगी, क्योंकि बाल विकास का सिलेबस है काफ़ी बड़ा और अभी हम बहुत पीछे हैं, तो रफ्तार को बढ़ाना होगा। इसी के साथ डेली मिलेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे। एक बार में नहीं आया तो 2 बार देखिए, वीडियो यहाँ पर रखा हुआ है, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।